हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूं और धूप नहीं निकली आज, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दोपहर के 2 बजे हैं। तो हम हमारे ट्यूबवेल पे हैं और ये हमारे हाथ में लग गया है दराती, जिससे हमने कपड़े में बांध रखे हैं, क्योंकि अभी हम काट रहे थे हरा चारा तो दराती लग गई है हाथ में। और आज की वीडियो में हम आप सभी को जो है दिखाएंगे मूली का पराठा बना के। मूली हमारे खेत में ही है, उखाड़ेंगे और आप सभी को दिखाएंगे। आइए। जहाँ पे हमने मूली लगाई है दोस्तों, वहाँ हम आ चुके हैं और बहुत सारी मूलियाँ हमने खेत में बोई थी, लगाई थी, लेकिन हम कुछ खा नहीं पाए ठंड की वजह से। पता नहीं कोई उखाड़ ले गया है या फिर जानवर खा गए हैं जंगली, तो ये हमें भी नहीं पता है। तो जो भी मूलियाँ आज हमें मिलेंगी हम उखाड़ के ले चलेंगे। कुछ तो बहुत पतली पतली हैं और कुछ तो ऐसा था ना दोस्तों, बिल्कुल पास पास हमने लगा दिया था मूली, जो मोटी हुई ही नहीं। तो इधर की हमें मोटी नहीं दिख रही, इधर की देख लेते हैं। ये धनिया है हरा, ये एक मूली दिख गई हमें, उखाड़ लेते हैं इसको। ये देखिए, ये देखिए, ये सब मूलियाँ इधर की पड़ी हुई थी, पर पता नहीं कौन उखाड़ ले गया। बड़ी छोटी छोटी हुई है, पास पास एक बड़ा सा पेड़ है। तो ये मूली का फूल आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, मूली का फूल सरसों के फूल की तरह है पर सफ़ेद है। और ये नीचे से ये देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है पर काफ़ी बड़ा हो गया था इसका पेड़। नीचे से चूहा खा गया है। चूहा तो नहीं गया, इतनी मूलियाँ हमने ले ली है और इसको ले चलेंगे घर, धुलेंगे, फिर इसका बनाएंगे पराठा। और ये हो रहा है टाइम घर आने के बाद दोस्तों। और वहाँ से खेत से आते आते वैसे तो खेत निकलते ही हैं 3 बजे, तो वहाँ से आते आते 5 बज जाते हैं, 5 सवा 5 बज जाते हैं। फिर सानी पानी करना, बाहर का थोड़ा बहुत काम देखना, सारी चीज़ों का देखभाल देख रेख करना, क्योंकि सारी जिम्मेदारी खुद के ऊपर है। तो बस अंदर बाहर सारी चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखना। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो टाइम मिला तो मैंने कहा आज ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा ये काम बहुत दिनों से पड़ा हुआ है और कई दिनों से बस सोच रही हूँ कि आज बस हाथ लगाने वाली रहती हूँ काम में कि मुझे दूसरा काम याद आ जाता है। फिर ये काम छोड़ के चलो ये काम ज़रूरी नहीं है, इमरजेंसी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है उसको कर लेती हूँ। तो कुछ ऐसा हाल होता है मेरे साथ। तो आज मैंने कहा कि अब लेट तो हो ही रहा है, लेकिन ठंड भी है, शाम का टाइम हो रहा है, तो फिर अब ये काम भी करना ज़रूरी है। रोज़ रोज़ रह जा रहा है, ये काम रह जा रहा है। कई दिनों से सोच रही हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और इस टाइम मेरी हालत ऐसी है ना दोस्तों कि मतलब मैं खुद का ख्याल नहीं रख पाती हूँ। खुद के मतलब कि चेहरा देख रहे आप सभी की, मतलब मैं अपना भी ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रही हूँ। इतना बोझा मेरे सर पे है, इतने सारे काम हो गए, प्रेशर जो है सर पे, टेंशन जो अलग सी है इसकी वजह से। तो मैंने कहा चलो आज ये काम कर लेते हैं। तो ये मिट्टी जो मैं ले गई थी ना, ये मिट्टी काफ़ी पुरानी है, 3-4 दिवाली के पहले की ये मिट्टी है। जब आप लोगों ने देखा होगा जहाँ से मैं मिट्टी लेके आई थी, तो ये मिट्टी यही जगह पे पड़ी रह गई थी, तो उसको मैंने छत पे ले गई जितना मुझे ज़रूरत थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा बहुत भूसा, और फिर उसके बाद लूँगी गाय का गोबर। गाय या भैंस कोई भी गोबर ले सकते हैं, चूल्हे के लिए ज़्यादातर लोग गाय का गोबर ही यूज़ करते हैं। तो मैं गाय का गोबर लूँगी थोड़ा सा और मिक्स करूँगी। और बाहर की जो इस टाइम का जो व्यू है ना, मतलब शाम जैसे जैसे ढलती है
तो देखने में अच्छा लगता है बाहर का व्यू। और पता है दोस्तों, मेरे मतलब कि मुझे आप लोगों की शिकायत है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बताती हूँ हर वीडियो में कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है वीडियो रिकॉर्ड करने का। अगर वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ तो एडिटिंग नहीं हो पा रही है, और रोज़ रोज़ मैं ब्लॉग भी नहीं कर पा रही हूँ। आजकल इतने काम होते हैं, ट्राइपॉड कैमरा लगाने का मतलब सुध ही नहीं रहता है कि मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। कभी कभी मन करता है कि वीडियो ही ना बनाऊँ, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, ये भी मेरा एक काम हिस्सा है। सारे काम एक तरफ और ये वाला काम एक तरफ, मतलब इसके लिए अलग से टाइम दो और वो सारे काम एक तरफ, ऐसा हो जाता है मेरा हाल। तो मिट्टी तो मुझे कम लग रही थी, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मिट्टी और ले लेते हैं। ये चिकनी वाली मिट्टी है, बोरी पूरी फट गई थी, यहीं पे पड़े ही पड़े, क्योंकि कई महीनों से पड़ी है, तो मैंने इसको छुआ तक नहीं। तो कोई भी चीज़ हो, जब उसकी देखभाल नहीं होगी, पड़ी रहेगी तो वो ख़राब तो हो ही जानी है। तो भूसा मैं जो लेके आई वो और गोबर मिला के मैं यहाँ पे मिट्टी को अच्छे से सान लूँगी, और सानने के बाद ले चलूँगी मेरे चूल्हे रसोई घर में। वहाँ पे कुछ बनाना है, थोड़ा बहुत जो रह गया है, कुछ और सोचा है मैंने बनाने के लिए, तो वो देखती हूँ कि कब पूरा होता है। थोड़ा सा स्टार्ट कर देती हूँ, और फिर जो धूप मतलब कि सूख जाएगा वो, तो धूप निकलेगी तो फिर से करती रह जाऊँगी। तो ये मिट्टी यहाँ पे मैंने इस तरह से सान ली है, और अब ले चलूँगी मिट्टी को मैं रसोई में। और ये देखिए यहाँ पे जितने भी लकड़ी वगैरह थे ना, मैंने कल सफाई की थी, तो आप लोगों ने इससे पिछले वाली वीडियो में, पीछे की वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने कि मैंने पूरी छत और रसोई की सारी सफाई कर दी थी, जिससे कि अभी देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। चूल्हा शायद आप लोगों को दूर से उतना ना ठीक दिख रहा हो, लेकिन टूटा हुआ है, जिससे आग जलाने में दिक्कत हो रही थी, और कोई भी चीज़ रखो तो वो ढनक रही थी। मतलब जैसे कढ़ाई हमने रख दी या फिर भगोना रख दिया तो वो ठीक नहीं हो से बैठ नहीं रहा था। ये देखिए जो इसके बीच में स्पेस रह गई थी ना दीवार की तरफ, तो उसको मुझे ठीक करना है। ये देखिए, और ये वाली दीवार तो थी चूल्हे की ये वाली, और ये वाली दीवार तो मैंने ही उठाई थी, तो इसकी वजह से अभी मुझे कुछ और दीवार उठानी है। उसके लिए मुझे ईंट की ज़रूरत है, लेकिन वो ईंट देखते हैं कि कहाँ से मंगवाते हैं, कब कैसे क्या करती हूँ मैं, तो वो तो पता है चल जाएगा, बाद में आगे पीछे पता चलता रहेगा। और ये देखिए मिट्टी लेके आई, और जो ईंट के ऊपर मैंने मिट्टी रख दी है, और चूल्हे में जो भी टूटा हुआ है चूल्हा, उसको पहले मैं ठीक करूँगी। इसके बीच बीच में और मुंह के पास जो बनते हैं ना, जैसे भगोना वगैरह टेक लेने के लिए, ये सारे बिगड़ गए थे, टूट गए थे, यानी कि मैंने काफ़ी दिनों से इसकी रिपेयरिंग नहीं की, तो वो भी टूट गया था। तो इस तरह से मैंने चूल्हे को अब कर दिया। अब इसमें कुछ नहीं करना है। बगल में साइड में ये देखिए इस तरह से मैंने ईंटे के ऊपर फिर पूरी मोटी लेयर से लगा के मिट्टी थोप दी है, और इधर से भी इस तरह से मिट्टी लगा के दोनों की मतलब कि लेवल एक रखूँगी, दोनों का लेवल एक रखूँगी, ताकि ये मिल जाए आपस में, लगे ना कि अलग अलग हैं। तो इसलिए मैं उसी हिसाब से इस पर मिट्टी डाल रही हूँ। वैसे तो सूखी मिट्टी भी डाल सकती थी, पर मैंने कहा चलो ये वाली मिट्टी मैंने दोबारा से सान ली थी और नीचे से ले आके, तो इस पे मुझे अलग से एक चूल्हा बनाना है जहाँ भी मैं मिट्टी लगा रही हूँ, और ये वाले चूल्हे को मुझे हटाना है। तो पहले मैं नया चूल्हा बनाऊँगी तो फिर इस वाले चूल्हे को हटा पाऊँगी, नहीं तो फिर खाना किस में बनाऊँगी। तो इसीलिए मुझे इसको लगाना है। तो इसी तरह से लगा के चिकना कर दूँगी, और इसमें कुछ खास करना था नहीं, तो हो गया है हमारा जो काम था चूल्हे का, उसको मैंने कर लिया। इधर नैन्सी अपने दोस्तों से बतला रही है छत से, क्योंकि मुझे यहाँ ये दे दो वो दे दो बेटा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रोक रखा था, और ज़बरदस्ती में ये रुकी हुई थी। आ गई हूँ दोस्तों मैं घर के अंदर, ऊपर का जो भी काम था निपटा के, तो बना रही हूँ शाम की चाय। शाम के 6 बजने वाले हैं दोस्तों, 5 मिनट बाकी रह गया है, और चाय बन रही है शाम की हमारी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। ठंडा ठंडा मिट्टी हमने लगाया ना, तो और ही ज़्यादा ठंडी लगने लगी। बस अब 1 कप ठंडा गरम गरम चाय मिल जाए, फिर उसके बाद खाने में देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। चाय हमारी बन रही है दोस्तों, धीमी आंच पे रख दिया है चाय बनने के लिए, और बहुत सारे काम हैं। तो ये देखिए इधर जो हमारे छोटे छोटे मुन्ने, जैसे ही शाम होती है ना दोस्तों, इनका जैसे टाइम होता है
वैसे ये शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मतलब घूम घूम के घर के अंदर आते रहेंगे कि इनको अब ढक दिया जाए, क्योंकि ये भी बहुत छोटे थे, इनको भी ठंड लगती है। और जब से ये हुए हैं तब से मैं इनको इसी झाबे के नीचे ढक के रख दी हूँ, तो इनकी आदत है। और ये रहा बोरा, 2 बोरा मैंने एक में जोड़ लिया है और इसके आगे पीछे मैंने डोरी लगा दी है। हमारी कल्लू रानी को हम इसको ओढ़ाएंगे। वैसे तो क्या बताऊं दोस्तों, उसका हाल इतनी ख़राब है, पता नहीं कैसे, मतलब ऐसा पाला पड़ा है इसका ना कि ओढ़ती ही नहीं है बोरा। और ये हमारी जो छुटकी है, इनको हमने बांध दिया है अंदर, कल्लू रानी बाहर पड़ी है, क्योंकि वो ना यहाँ पे तंग कर दी है। पूरे छप्पर को ऐसे गोल गोल घूम के चारों तरफ का जितना भी कुट्टी लगा हुआ है सब गिरा देती है। चाय धीमी आंच पे बन ही रही थी, उसके बीच मैंने इतने सारे काम कर डाले। ये देख रहे आप सभी लोग, समझ सकते हैं कि मेरे पास कितना सारा काम होता है। ब्रेक लेने का भी टाइम नहीं होता है मेरे पास, मैं ब्रेक ले लूँ। तो चाय तो बन ही रही थी धीमी आंच पे, फिर वो सब करके आई, हाथ धुला और चाय अब निकाल रही हूँ मैं सोना के लिए और अपने लिए। सोना को भी भूख लगी है और शाम हो गई है, तो खाना आज कुछ नहीं बनेगा खाने में, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह जो है वो था भी नहीं और भूख भी नहीं थी। तो चाय रोटी हम माँ बेटी ने खा लिया है। अभी अपने बाबा की तरफ है, तो वो पूरा दिन उधर ही टहलता रहता है और रात को भी कभी कभी सो जाता है। सोने के बाद मैं उसको उठा के लेके आती हूँ। घर में वो बहुत कम आप लोगों को दिखाई पड़ता होगा इस बीच, तो ज़्यादातर बाहर ही खेलता रहता है और वहीं दादी बाबा के पास रह जाता है, वहीं पे खाता पीता रहता है आराम से। तो हम माँ बेटी यहाँ पे लेके बैठ गए हैं, चाय और रोटी खाएंगे शाम को, बस इसी को खा के सो जाएंगे। झोला जो पड़ा हुआ है थैला, उस जिसमें मैं मूली पालक धनिया वगैरह खेत से लेके आई थी, वो वहीं पे रखा हुआ है, तो इसको हम कल बनाएंगे। वैसे तो हमारा प्लान था दोस्तों आज मूली का पराठा बनाने का, लेकिन अच्छा एक चीज़ और, आप लोगों ने आज का वीडियो मैं इतना बड़ा कर दी हूँ कि शायद मतलब कि सालों से मेरा कोई इतना बड़ा वीडियो नहीं होगा जितना बड़ा आज का मेरा वीडियो है। तो मैंने कहा चलो बहुत सारी चीज़ें एक वीडियो में दिखाते हैं और आज कुछ बड़ा वीडियो बनाते हैं, कुछ अलग सा करते हैं, तो इसलिए मैंने आज थोड़ा वीडियो बड़ा कर। शाम हो गई थी दोस्तों, शाम के और चाय के बर्तन, खाने पीने के जो थोड़े बहुत बर्तन निकले थे, वैसे इस टाइम बर्तन तो ज़्यादा निकलते नहीं हैं, तो जो भी थोड़े बहुत बर्तन निकले इनको भी मैंने धो लेना है और गैस की सफाई भी करनी है। तो वो मैं बर्तन धोने के बाद कर लूँगी। और शाम को बर्तन धो के सो और जो है साफ़ सफाई करके रखो, तो देखने में भी अच्छा लगता है और अच्छा फील होता है। मतलब निगेटिविटी ऐसा कुछ करके नहीं होता है, जैसे बोलते हैं ना सब लोग के घर में लक्ष्मी वास करती है। रात को हमारे जो है वो भगवान जी आते हैं घर में भोजन करने के लिए कि क्या बनता है क्या नहीं, तो ऐसा कुछ करके तो साफ़ सफाई रहती है, तो सुबह देखकर भी मन खुश हो जाता है और देखने में भी अच्छा रहता है, घर भी साफ़ सुथरा रहता है। इसलिए शाम को ही मैं बर्तन धो लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन मूड नहीं होता है या फिर तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगती है, तो उस टाइम में बर्तन फिर जैसे तैसे रखा ही रह जाता है, फिर सुबह धोती हूँ। थोड़े बहुत बर्तन आजकल होते नहीं हैं, ज़्यादा बर्तन तो होते नहीं हैं। बातों बातों में देखिए हमारे बर्तन भी धो गए हैं। और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अभी देखिए दोस्तों 7:15 बजे हैं और बाहर सन्नाटा हो गया, ऐसा लग रहा है काफ़ी रात हो गई है। इधर अजवाइन वाला तेल है, अभी को लगाना है क्योंकि उसको सर्दी हो गई है। और देखिए हमने हमारा किचन भी साफ़ कर दिया है, सारा काम हो गया है और बस अब जा रहे हैं बिस्तर में लेटने के लिए। थोड़ा सा अभी को तेल का मालिश कर देंगे। ये लीजिए जी, हो चुका है सुबह सुबह का टाइम और आप सभी को सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। वैसे तो मैं एकदम मॉर्निंग का व्लॉग नहीं स्टार्ट की हूँ क्योंकि व्लॉग तो कल से ही चालू है। ये मैं बस एकदम फुर्सत होके बैठ के मैं आलू छील रही थी और आलू काट रही थी, तो मैंने कहा चलो कल से व्लॉग है जैसे तैसे मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ और ब्लॉग जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली आज अब मूली का पराठा बनाने की तैयारी चल रही है। तो मूली का पराठा बनाएंगे, लेकिन सब्ज़ी भी बनानी ज़रूरी है।
तो फिर सब्जी थोड़ा बहुत काट लेंगे। और टमाटर तो हमारे घर में इतने रखे हुए हैं कि कुछ पके हैं और कुछ ख़राब हो जा रहे हैं, क्योंकि सब्जियां जितनी घर में रहती है वो यूज़ कभी होती नहीं है, और जितनी सब्जियां मैं बनाती हूँ वो सब्जियां कभी ख़त्म होती ही नहीं है। तो फिर डाल दिया जाता है राशन वाले डब्बे में, सुबह गाय भैंसों को दे दिया जाता है। सब्जी काट के हमने एक साइड रख दी है, और जो मूली कल लेके आए थे ना, वैसे ही थैले में पड़ा था, क्योंकि ठंड का टाइम है, गर्मी तो है नहीं कि सूख जाएंगे वो उसमें रख देंगे या कुछ भी, ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर वही थैले में रखा रह गया था। तो अब हम इसकी पत्तियां निकाल लेंगे। वैसे इनकी पत्तियों की सब्ज़ी बनती है और हेल्दी भी होती है इनकी सब्ज़ी, तो खाना भी चाहिए। लेकिन पता है दोस्तों, मेरे पास मतलब जितना मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, जो मैंने अभी काट के रखे है वो भी मेरी ख़त्म नहीं होंगी, तो फिर इसको क्या बनाऊँ। और आलू का पराठा बन रहा था, जिसकी वजह से सब्जी ग्रेवी वाली चाहिए। अगर पराठा ना बनता तो फिर हरी पत्तियों की मैं सब्ज़ी बना लेती। फिर उनको मैंने दे दिया बकरी को खाने के लिए, और मूली को इधर साफ से धो के लेके आ गई हूँ। सिर्फ कुछ मूली और गाजर होते हैं ना, जिनमें रोए टाइप के, मतलब पतली पतली सी बाल के जैसी होती है ना, उनको भी थोड़ा साफ़ करना ज़रूरी रहता है, नहीं तो फिर अच्छी नहीं बनती हैं। तो इसलिए इसको चाकू से मैंने इस तरह से रसोई में ले आ गए। पहले धो लिया साफ 2-3 पानी से, मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। मार्केट में जो मिलती है वो तो फिर जो ले आते हैं बेचने के लिए वो तो साफ़ सुथरा धो के लेके आते हैं। हमारी तो खेत की थी, तो फिर हमें 2-3 बार 4 बार धोना पड़ा। ऊपर से इस तरह से मैंने चाकू से इसे छील लिया है। और फिर ये मेरा बड़ा सा जो कद्दूकस है ना, इसके थोड़े से एक चीज़ दिक्कत थी मेरे पास, जैसे इसके जो छोटे छोटे होल है ना कद्दूकस, तो ये थोड़ा मीडियम वाला है ना, ये बारीक वाला है और ना ही इसका बड़ा होल है, बस ये मीडियम वाला है। तो आलू के पराठे बनाने के लिए हमें बारीक वाले चाहिए। आलू के पराठे या फिर मूली के पराठे जैसे हम कद्दूकस करते हैं, तो पराठे बनाने के लिए हमें बारीक वाले चाहिए होते हैं। तो मेरे पास था जिसमें अदरक कद्दूकस करते हैं, वो एकदम परफेक्ट रहेगा। लेकिन दोस्तों वो मेरे पास पता नहीं कहाँ है, मुझे पता ही नहीं। काफ़ी टाइम से मैं कद्दूकस तो खलबट्टे में छोटा सा मेरे पास है, उसको कर लेती हूँ, तो वो मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसी में काम चला लिया। कद्दूकस करने के बाद मैं इसमें तड़का लगा के बनाऊंगी इस तरह से। वैसे मूली का पराठा जो है वो बहुत तरह से बनता है भैया, सबको अपना अपना तरीका, और सबके घर में कैसे पसंद करते हैं वो सब लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। वैसे एक ही चीज़ों की काफ़ी सारी रेसिपी बनती है, काफ़ी तरीका होता है, हजारों तरीका होता है, सबका अपना अपना खाने का स्टाइल होता है। तो हमारा जो तरीका है वो इस तरह से है। तड़का दे दिया, उसके बाद ये थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च लाल वाली, हल्दी पाउडर डाल दिया है, और ये रहा नमक, बस। अब इसमें कुछ नहीं डालना है। अगर आपको पसंद है तो अपनी मनपसंद मसाले आप इसमें डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। मुझे तो जितना मतलब जैसे हम लोग पसंद करते हैं वैसे ही हमने बनाया। भून के हमने देखा तो जो है मूली पक चुकी थी और इसका पानी जो है वो जल चुका था। ऐसे पकाना है इसे, ये नहीं कि तड़का लगा दिया और बस उतार लिया। तो थोड़ा हाथ से चेक कर लेना है कि पक गया है कि नहीं, और इसका पानी जितना था वो जल गया है कि नहीं, ऐसे करना है। पानी जल गया था तो फिर मैंने उसमें डाल दिया हल्दी नहीं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, धनिया, हरा धनिया। और ये चने थे जो मैं कल भिगो के रखी थी, और सब्जी। तो आलू और चने की बनेगी सब्जी में भी तड़का लगा देते हैं। और फिलिंग तो तैयार हो गई है पराठे की, अब आटा लगाना बाकी रह गया था। वैसे इन सारे कामों के बीच में ना आटा पहले से लगा के अगर मैं रख देती तो आटा काफ़ी अच्छे से फूल जाता और पराठे भी गजब के बनते, और फूले फूले पराठे एकदम गुब्बारों के जैसे बनते, पारोटी के जैसे एकदम सॉफ्ट तो वैसे रहते ही हैं, पर फूलने में और इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती। तो ये मैं नहीं कर पाई। तो सब्जी में तड़का लगाने के बाद ही मुझे आटा लगाना है। बीच बीच में जितने बर्तन गंदे हो रहे थे मैं सब धो रही थी, क्योंकि पराठे बनाओ, सब्जी, मतलब कि कुछ भी थोड़ा सा अलग सा खाना जब बनता है घर में, तो फिर बर्तन तो बहुत जूठे होते ही होते हैं। तो साथ ही साथ बर्तन को भी धोना ज़रूरी रहता है। बेसिक में मैं लगातार सारे बर्तन जितने भी इस तरह के थे सब मैंने धो लिए हैं। और ये रहा वो फिलिंग जो मैंने तैयार करके रखी है। इसमें मैंने ऊपर से कुछ मसाले ऐड किए हैं। ये है अमचूर पाउडर और भुना हुआ जीरे का पाउडर था। वैसे जीरे का तड़का भी लगा है, पर उसका टेस्ट और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग रहता है, तो इसलिए मैंने भुना हुआ जीरा भी मिला के रख दिया है। अब फिलिंग मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है पराठा बनाने के लिए। सब्जी एक साइड बन रही है, इधर मैं थोड़ा सा आटा लगाऊंगी दोस्तों, क्योंकि पराठे के लिए थोड़ा सा आटा इसलिए ना, जिससे मैं जितना रोटी रोज़ बनाती हूँ आटा लेकर, उससे आधा मैंने आज
आटा लिया है लगाने के लिए, पराठा बनाने के लिए। क्योंकि जब हम थोड़ी सी एक लोई लेते हैं, फिर उसके अंदर फिलिंग डालते हैं तो वो डबल हो जाती है, तो रोटियां भी बड़ी हो जाती है और उसकी काउंटिंग भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैं क्या कर रही थी कि थोड़ा सा, मैं हमेशा नोटिस करती हूँ जब भी मैं पराठा बनाती हूँ तो मेरे से आटा हमेशा ज़्यादा हो जाता है। तो आज मैंने कहा कि मैं थोड़ा कम ही आटा आज लगाऊंगी, क्योंकि फिलिंग भी डालनी है इसमें। तो इसको फिल करने का ना, पराठे का 2-3 तरीका है, जिसकी जैसी हैबिट होती है, आदत जिसको जैसे होती है ना, वो वैसे ही बनाता है। तो मेरी क्या आदत है, मैं ऐसे घुमा घुमा के फिलिंग डाल के घुमा घुमा के और इस तरह से बंद कर देती हूँ। अब इसका भी अलग अपना अपना तरीका है बंद करने का। तो सेम तरीके से मैंने ये देखिए इस तरह से बंद कर दिए। एक तरीका और है मेरा, बस दोनों हाथ से किचन के प्लेटफॉर्म पे रख के उसका मुंह अच्छे से घुमा के बंद कर देती हूँ। तो बस 2 तरीके हैं मुझे, जो मेरी आदत पड़ी है, मैं पहला वाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ। पराठे इधर मेरे सिक रहे हैं और काफ़ी अच्छे पराठे बन रहे हैं और इसकी खुशबू भी अच्छी आ रही है। और ये रहा राई का तेल, जो हमारे खुद के घर का है, सरसों का तेल। तो ये देखिए दोस्तों, मूली का पराठा जो है वो बन गया है, सारा खाना भी बना दिया है हमने। कुछ सिंपल से पराठे भी बनाए हैं, क्योंकि अभी और सोना को नहीं पसंद आएंगे, आलू का पराठा ही जैसे तैसे खाते हैं। तो हम यहाँ छप्पर में जो है आग जला लिए, और हमारे जो बच्चे हैं ना दोनों, इनको लग गई थी ठंड, तो बहुत ज़्यादा सिकुड़ रहे थे ये, तो इनके लिए मैंने आग जला दी। कल भी जला के सिकाई की थी, आज भी मैंने जला के इनकी सिकाई कर दी है। और खाना भी हमने नहीं खाया, और भिंडी देखिए दोस्तों निकल गई है, अभी अभी मुँह धोए हैं ना, तो शायद ऐसे निकल गई होगी। जा रहे हैं, बिंदी लगाएंगे और फिर खाना खाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है आज।